नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। अग्निवीर योजना जो काफ़ी विवादों में रहा, जब से लॉन्च हुआ उसमें काफ़ी युवाओं का भर्ती भी हुआ, उसके विरुद्ध काफ़ी आंदोलन हुआ। इस चुनाव में भी अग्निवीर का मुद्दा काफ़ी छाया रहा और कहीं न कहीं इस चुनाव पर भी उसका असर देखने के लिए मिला। साथियों, अग्निवीर योजना से संबंधित एक बड़ी सूचना निकल करके आ रही है। आने वाले समय में अग्निवीर योजना में कम से कम 8 से 10 बदलाव किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अग्निवीर योजना में जो ड्यूटी का जो पीरियड था, जो पहले 4 साल हुआ करता था, अब उसको इंक्रीज करके 7 साल करने का प्रावधान बनाने की कोशिश की जा रही है। 4 साल जो ड्यूटी टाइम था, अब उसको 7 साल करने का स्कीम लाने की कोशिश है। दूसरा, जो उसमें सैलरी था, जो लगभग 22 लाख के आसपास ड्यूटी के पीरियड में मिलते, उसको भी बढ़ा करके जब आप 7 वर्ष तक जो नौकरी करेंगे उसमें कम से कम आपको 41 लाख रुपए तक सैलरी मिलेगा। इसमें सैलरी को इंक्रीज करने का भी ऑप्शन होगा। जैसे जैसे ड्यूटी के पीरियड बढ़ते जाएंगे उसमें इंक्रीज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन सरकारें देंगी, ऐसा प्रावधान बनने की उम्मीद है, ऐसा प्रावधान बन सकता है। साथ में ऑन टाइम ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी करते समय अगर कोई भी घटना होती है आपके साथ, सरहद पे अगर कोई घटना घट जाती है, तो जो शहीद होने के बाद जो 50 लाख का एक अमाउंट उसमें प्रावधान था पिछले अग्निवीर योजना में, इस वाले में उसको बढ़ा करके 75 लाख रुपए करने का प्रावधान आ रहा है। 4 वर्ष की सर्विस थी, उसमें 4 वर्ष की सर्विस पूरे होने के बाद, 4 वर्ष देश की सेवा होने के बाद 25% परमानेंट जॉब सेना के अंदर देने का प्रावधान था, जो पिछला योजना था। नई योजना में जो नई स्कीम है उसमें 7 वर्ष के बाद कम से कम 60% जवानों को सेना के ही अंदर उस पद पर भी वो रह सकते हैं, रखा जा सकता है, या उनके पोस्ट को इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 60% जवान सेना के अंदर ही रहेंगे। जो 40% जवान 7 वर्ष तक देश की सेवा करने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या सरकारी संस्थाओं में पहले की अपेक्षा 10% के बजाय 15% रिजर्वेशन कोटा उनका रहेगा। कम से कम सरकारी जगहों पे जहां उनको ड्यूटी मिलने का मौका रहेगा, कम से कम 15% कोटा उनका रहेगा। जो उसमें आरक्षण था, जैसे पहले था कि अग्निवीर योजना से 4 साल के बाद जो ड्यूटी पूरा करके निकलेगा उसको कहीं अन्य जगह सरकारी विभागों में उनके लिए कम से कम 10% का आरक्षण रिजर्व था, उसको बढ़ा करके कम से कम 15% करने का प्रावधान इसमें लाया जा रहा है। जो इसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो पहले 24 सप्ताह का होता था, ये 24 सप्ताह से 42 सप्ताह तक अब रहेगा। एनओसी के लिए पहले अप्लाई करना था। जब आप अग्निवीर योजना के लिए अप्लाई करने जा रहे थे, उसके पहले आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता था। इसमें ये चीज़ अब नहीं होगा, इसमें एनओसी अप्लाई आपको अब नहीं करना होगा। साथियों, इसमें जो पहले आपको छुट्टी जो मिलता था, इसमें 23 दिन का होता था जो प्रतिवर्ष, इसमें जो छुट्टी का पीरियड जो होता था इसको बढ़ा करके अब 45 डेज कर दिया गया है। साथ में
इसमें एक स्कीम और भी है, डेथ के बाद एक अमाउंट तो आपके परिवार को 75 लाख रुपए मिलेगा। इसमें हो सकता है कि पेंशन की भी स्कीम आए, फैमिली पेंशन का भी प्लान इसमें प्रावधान लाने की कोशिश हो रही है कि इसमें डेथ के बाद फैमिली को कुछ पेंशन भी देने का प्रावधान बन रहा है। ऐसे कई बदलाव हैं जो इसमें किए जा रहे हैं। इस योजना का नाम जो पहले अग्निपथ अग्निवीर योजना था, इसको भी अब बदल दिया गया है। अब ये सैनिक सम्मान के नाम से जाना जाएगा। अब ये योजना जो सेना में भर्ती के लिए जिसका ड्यूटी पीरियड 4 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जा रहा है, इसमें कई चेंजेस किए गए हैं। अब इस योजना का नाम सैनिक सम्मान स्कीम रहेगा। ऐसे कई बदलाव, इसमें बड़े बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन जो फरवरी 2024 से वैकेंसी निकली हुई है, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये स्कीम लागू की जा सकती है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हो सकता है ये 23 जून को इस योजना पर फाइनल मुहर लगा दे, इसका डिक्लेरेशन कर दें वो कि ये बदलाव अग्निवीर योजना को बदल करके सैनिक सम्मान स्कीम इसका नाम रहेगा। और ये जो तमाम प्रावधान जो चेंज हो रहे हैं इसमें, जो मैंने आपसे जिक्र किया, इस पे वो फाइनल मुहर 23 जून तक लगा सकते हैं। तो साथियों, एक अनुरोध इस वीडियो के माध्यम से सरकार से हम करना चाहेंगे। जब अग्निवीर योजना लाए थे, उस समय काफी उग्र आंदोलन हुआ था और उसमें काफी लोग पकड़े गए थे, सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया था, काफी लोग गिरफ्तार हुए थे, काफी संगीन धाराएं लगी हुई हैं उनके ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना के बदलाव के साथ एक बड़ा बदलाव और देखने के लिए आएगा सामने, कि जो मुकदमे लगे हुए हैं युवाओं के ऊपर, वो मुकदमे हो सके तो सरकार वापस ले। स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद है कि योजना में बदलाव के साथ साथ जो पकड़े गए युवा हैं, उनके भी केस कहीं न कहीं एक बार रिव्यू करके वापस कर लें। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।